अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी बिरकत को अंग लिख्यते। महापुरुष बिरकत की गति में कि बिरकत के क्या लक्षण है, बिरकत कैसे रहते हैं, बिरकत किनको बोलते हैं। आई पावे सहज की के भवर वृत्ति सुलाय, रामचरण बिरकत सोही मुख सु मांग न खाय। आई पावे सहज की के भवर वृत्ति सुलाय। महापुरुष हमारे बिरकत के क्या लक्षण है कि या तो जो सहज में आया उसको पा लिया, या फिर 5 घर जाके भर वृत्ति यानी कि 5 घरों पे चले जाना। सहज वृत्ति यानी जो आया उसको पा लेना। सहज वृत्ति उसको अजगर वृत्ति बोलते कि एक जगह रहना, जो आया उसको पा लिया। और यदि ऐसा नहीं है तो 5 जगह जाकर ले आओ। तो महापुरुष हमारा भर वृत्ति रामचरण बिरकत सोही मुख सु मांग न खाए। बिरकत वही है जो मुख से नहीं मांगता, मुख से मांग के यानी कि अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं। जो आया उसको तो लेगा, वो मना नहीं करेगा, लेकिन इच्छाओं को फैलाता नहीं है, इच्छाएं व्यक्त नहीं करता है। जहाँ मुख हरि सुमरन करे, हरि के जस उचराय। रामचरण हरि जन सोही तामुख जाचे नाई। जा मुख हरि सुमरन करे, हरि के जस उचराय। जिस मुख से हरि का सुमरन करते हैं, जिस मुख से हरि के जस का गान करते हैं, तो महापुरुष हमारे उसी मुख से फिर वो इच्छाएं जाहिर नहीं करते हैं, चाहना जाहिर नहीं करते हैं। क्योंकि एक ही मुख है, एक ही मुख है, तो एक ही परमात्मा का नाम लेता है, तो उसी मुख से फिर वो गंदगी नहीं फैलाते हैं। महापुरुष हमारे उसी मुख से उसके गंदे का प्रयोग यानी चाहना का प्रयोग नहीं करते हैं। दुनी दौड़ दर्शन करे, हरिजन का मुख जोय। रामचरण ता मुख सु जाचा जाचक होय। दुनी दौड़ दर्शन करे, हरिजन का मुख जोय। दुनिया दौड़ दौड़ के किसके दर्शन करती है? कोई व्यक्ति के दर्शन थोड़ी ना करती है। वो चादर धारी है, वो हरिजन है, दौड़ दौड़ के उनके दर्शन करती है कि ये हरि के जन बन गए, ये परमात्मा के जन बन गए, ये भक्तिवान हो गए हैं। इसलिए उसी मुख से फिर वो कभी मांगते नहीं, मांगने से फिर वो जाचक कहला जाएंगे। जिस मुख का वो हरिजन रूप में दुनिया दर्शन करती है, उसी मुख से मांग लिया तो वो मुख जाचक हो गया। ना सांचे जाचे नहीं, राचे पूर्ण राम। मन सांचे बाचे नहीं, सो अतीत नह काम। ना सांचे जाचे नहीं, न तो संग्रह करते हैं, न मांगते हैं। पूर्ण राम में पूरी तरह रच गए। मन सांचे बाछे नहीं, मन में किसी प्रकार का संचय नहीं है, इच्छा नहीं है। सो अतीत नह काम, वही अतीत है, वही नह कामी है। चौपाई में अन्न जल पावे पैर लता, राम उपास करा रामता। संचे धरे न शब्द मंगावे, सहजे पुरे सखाए खावे। वाम दाम के निकट न जाए, हाथ न पर से छिवे न पाए। सत्य संतोषी समता धीर, रामचरण सो असल फकीर। अंजल पावे पैर लता। महापुरुष हमारे बस क्या कि अन्न और जल ले लिया, शरीर को भाड़ा देना है, शरीर को सहजता में भाड़ा देना है। तो अंजल पावे पैर लता, राम उपास करा रमता। खाली अन्न जल और लता, लता यानी कपड़े, जितनी आवश्यकता थी उतने कपड़े, आवश्यकता के अनुसार कपड़े पहन लिए और अन्न और जल पा लिया। राम उपास करा रामता, और बस राम की उपासना का एक करा रामता, राम की उपासना का करारा मता रखते हैं। संचय धरे न शब्द मंगावे, न तो संचय करते हैं, न उसको इकट्ठा करते हैं, न शब्दों से किसी से मंगवाते हैं कि हमारे ये लाना, कि हमारे ऐसा करना, न शब्दों से वो मंगवाते हैं। सहज फुरे सखाए कहावे, बस सहज में जो आया उसको पा लिया। वाम दाम के निकट न जाए, कनक और कामनी के निकट नहीं जाते हैं, कनक और कामनी को छूते नहीं है। छूने का मतलब है कई छूते नहीं पर वापरते हैं, वो किसी भी प्रकार से उनका कोई लेन देन करते नहीं, किसी भी प्रकार से उसमें लिप्त नहीं है। वाम और दाम के निकट नहीं जाए, हाथ न पर से छीवे न पाए, न उसको हाथ से परसते न उसको छूते।
छूने का मतलब कि उसको हृदय से अलग कर दिया, वो हृदय से अलग ही कर दिया। सत्य संतोषी समता धीर, सत्य पे चलने वाले संतोषी है, समता है, धीरज को मानने वाले रामचरण सो असल फकीर, वो ही असल फकीर है। मुख सु कुछ मांगे नहीं, बूझा सो नट जाए, रामचरण जब सोब है, बिरकत नाम कहाय। मुख सो कुछ मांगे नहीं, बूझा सो नट जाए, अपने मुखार बिंद से कभी वो कुछ मांगते नहीं, कोई इच्छा जाहिर करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने इस असत्य और सत्य के भेद को जान लिया कि इच्छा तो असत्य में आती है, उसका तो कोई वार पार ही नहीं है, वो असत्य में आती है। इसलिए महापुरुषों ने इसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मुख से किसी प्रकार की कोई चीज मांगी नहीं। एक तो अपन भी नहीं मांगते, एक वो भी नहीं मांगते, अपन भी राम जी से, पर अपना कंट्रोलिंग अपने अंदर तो अपार संसार की इच्छा है। और महापुरुषों ने तो अपार, जैसे कोई खिलौना है ना, अभी खिलौने तो अपना अपनी रुचि नहीं जाएगी, कोई 1,00,000 2,00,000 का खिलौना देगा तो भी अपन क्या बोलेंगे, नीचे हम धापे में उससे, हम धापे में है ना, बोलेंगे इस अटाले का क्या करेंगे भैया। कोई बोले अरे 2,00,000 का खिलौना है, तो बोलेंगे अरे हमारे नीचे हम 2,00,000 का भी हो कि 3,00,000 का, हमारे क्या काम का है। कारण क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि भैया हमारे काम का रहा ही नहीं, तो हमारे हम क्या करेंगे उसका अटाले का। ऐसे महापुरुषों के संसार के प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उन्होंने सोच लिया कि तो पूरा ही अटाला है, इसका करेंगे क्या। इसलिए एक तो होता है कि दबाना, एक होता है कि उसको खत्म ही हो जाना, पूरे क्लियर हो जाना, विचारों की क्लियरिटी आ जाना। मुख से कुछ मांगे नहीं, बूझा सो नट जाए, और उनसे बोलो तो नट जाते हैं। रामचरण जब सोब है, बिरकत नाम कहाय। महापुरुष शर्मा तब उनका बिरकत नाम कहलाना शोभा देता है। टुकड़ा भाड़ो प्राण को, एक गुदड़ी चाम, जो एता में संतोष होए, तब कहाँ जगत सु काम। संसार से काम होता है तो संसार से गरज पड़ती है, इच्छा होती है, चाहना होती है, तो संसार को अपन अपनाते हैं। लेकिन महापुरुष हमारे हैं कि जो बिरकत है उनको तो संसार से किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। टुकड़ा भाड़ो प्राण को, खाली टुकड़े देने हैं, वहां प्राणों को भाड़ा देना है, और एक गुदड़ी चमड़े के लिए चाहिए। अब एक गुदड़ी चमड़े के लिए चाहिए, यदि तुम इसमें संतोष हो गया तो संसार की गरज क्या है, संसार की गरज क्या है। झूठो जग झूठी कहे, झूठी ही माने, रामचरण या जगत सो, बिरकत रह छाने। झूठो जग झूठी कहे, संसार कैसा है, झूठा है, झूठी बातें करता है और झूठी बात मानता है। इसलिए जो बिरकत है वो संसार से छाने रहते हैं। संसार झूठ करता है, कपट करता है, झूठी बातें मानता है, झूठ पे ही चलता है। इसलिए महापुरुष हमारे की जो बिरकत है वो इससे छाने रहते हैं। रूखे बिरखे पड़ रहे, मांगर बिक क्या खाए, रामचरण या जगत के, बिरकत ग्रह न जाए। रूखे बिरखे पड़ रहे, मांगर बिक क्या खाए। रूखे बिरखे पड़ रहे यानी कि निर्दावी जगह पे रहते हैं। रूखे बिरखे का मतलब है कि निर्दावी जगह रहते हैं, जो चाहिए बस उसको भोजन मांग के और ले लिया। राम के क्यों निर्माण कार्य नहीं करते, निर्माण नहीं करते, इसलिए भोजन तो मांगना ही है, भोजन मांग लिया। रामचरण या जगत के, बिरकत ग्रह न जाए। महापुरुष हमारे संसार के घरों पे बिरकत कभी जाते नहीं है, संसार के घरों पे कभी नहीं। आप इधर से बिरकत ग्रह न जाए, बिरकत कभी भी घर, बिरकत कभी घर नहीं जाते। जे आवे तो भंग, जे जावे तो भंग है, दे खान पान उड़ जाए, ज्ञान ध्यान सब बीसरे, जगत रूप हो जाए। जे जावे तो भंग है, दे खान पान उड़ जाए। महापुरुष हमारे यदि बिरकत किसी गृहस्थी के घर चला जाता है या संसारिक से उसने व्यवहार बना लिया, तो समझो कि फिर उसका बिरकत बना भंग हो जाएगा। उसका वो क्या करेंगे, दे खान पान उड़ जाए, वो खुद तो उलझे में उसको भी उलझा देंगे, उसको भी अपनी बातों में अटका देंगे। अरे ये चीज अलग है, अरे इसका क्या लेना देना है, अरे ऐसा नहीं ऐसा, ऐसे करके उसको पूरा उसमें उलझा देंगे। ज्ञान ध्यान सब बीसरे, ज्ञान और ध्यान सब भूल जाएंगे, जगत रूप हो ही जाए, फिर बिरकत भी संसारी रूप हो जाएगा। इसलिए बिरकत बड़े सुचेत होते हैं, जो महापुरुष हुए बड़े सुचेत हुए, इस मामले में बड़े सुचेत रहे हैं। सोठा में नार सार रसतार, केफ तमाशा ताक तूक, तन सुख हर्ष अचार, इता विघ्न बैराग ने। वैराग को इतने विघ्न है, बड़े जबरदस्त विघ्न, इनका संग नहीं करते,
इनका संग नहीं करते हैं। नारिसार, स्त्री का संग नहीं करते हैं, स्त्री का संग नहीं करते। रसतार, बाहर का रस, बाहर की बारीकी। केफ तमाशा ताकतु, केफ यानी किसी भी चीज का नशा, तमाशा अपन वह कौतुक वह देख के तो आए देखा नहीं, सामान चाहिए तो देखने में क्या जा रहा है, यहाँ देखने गए, यहाँ देखने गए, अरे लेंगे थोड़े ना अपन, कौन सा अपन खरीद रहे, अपने मन में कौन सा लालच आ रहा है, देखने में क्या जा रहा है। ये अपने को हर चीज को देखने का बड़ा शौक है, देखने का, सुनने का। देखा बातें क्या कर रहे, दो जने बातें कर रहे, अपने घबराहट बेचैनी हो जाती कि देखा ये बातें क्या कर रहे हैं। अपने को जब तक वो बात नहीं पता चलेगी बेचैनी, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे, अरे बोल के निहाल हो जाते तो उनके पास राज्य आ जाता, पूरी सृष्टि का बुद्धि होती तो ले दे के दो की इधर की कर रहे होंगे कि दो की इधर की, दो जने बात कर रहे इसका मतलब कहते दो इधर की कर रहे, दो बाकी तंत्र क्या है उसमें, उसमें तंत्र क्या है तो उसको बोलते तमाशा और ताक तूक करना हर बात में, हर ही बात में ताक तूक। तो महापुरुष फरमा रहे हैं तन सुख हर्ष आचार, तन के जितने सुख हैं, जितना मन का हर्ष है, जितना शरीर का आचार है कि हम ऐसा नहीं छूते, हम ये नहीं करते, हम यहाँ नहाते, हम ये धोते, हम ये करते, ये सब आप पाए। ये भक्ति में इसका कोई लेना देना नहीं। भक्ति में बाहर के जितने नियम कायदे कानून सौगंध, ये सब भक्ति में विघन। भक्ति में कभी सौगंध नहीं चलते, वहां प्रेम चलता है। हमारा तो ये नियम है, हम तो जल लेते ही नहीं। तो गुरुदेव ने फरमाया मूर्ख है, भक्ति तो परिस्थिति अनुसार समझाती है। हाँ कि कृष्ण भगवान तो केले के छिलके ही खा गए, नहीं तो हमारे तो ऐसा थोड़ी ना, ये नहीं खाते। भक्ति में नियम कायदा कानून सौगंध बिल्कुल नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं। वहां प्रेम चलता है कि प्रेम कैसे है, तो ये आचार नहीं चलता वहां पर। इता विघन, बस जो भी आया उस समय सहजता से करना है, जो भी आया उस समय सहजता से। इता विघ्न वैराग ने, ये सब विघन है वैराग को। स्वाद संग्रह स्वाद श्रृंगार, रामचरण ए जगत सुख संग्रह स्वाद और श्रृंगार, ये सब संसार के सुख हैं। संता के तस्कार, महापुरुषों ने इसका तिरस्कार किया। जे जन जत्ता जे जन रत्ता राम सु, जो भी महापुरुष राम में रत हुए वो कभी किसी स्वाद में नहीं अटके, कभी किसी प्रकार का संग्रह नहीं किया, कभी किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं किया। साखी संत रता निज राम सूर, जगत रता न जिताय, रामचरण नर देह का तब कारज हो जाए। संत रता निज नाम सु, संत रता निज राम सु, जगत रता न जिताय। जो संत है ना वो निज राम में रहते हैं, निज परमात्मा में रहते हैं। संसार में रत होके कभी जीत नहीं पाएंगे। रामचरण नर देह का तब कारज हो जाए, तब मनुष्य जन्म का कारज होगा, बाकी तो हार जाएंगे, बाकी तो हारेंगे। राम रता जग विरक्ता, गुण इंद्री मन जीत, रामचरण की जे सदा उन संतन सुप्रीत। राम रता जग विरक्ता, गुण इंद्री मन जी, जो राम में रत है, जो संसार से विरक्त हैं, जिन्होंने अपनी गुण इंद्री मन को जीत लिया। महापुरुष हमारे ऐसे संतों से तू प्रीत करना। ऐसे अपन तो जाने कब बनेंगे, तो अपने को बनने को नहीं कह रहे कि तुम ऐसे बन जाना, उनको पता है कि कैसे बन पाएंगे, ये जन्म जन्म बीत जाएंगे। इसलिए महापुरुष हमारे तो ऐसे संतों का संग कर लेना, ऐसे संतों का। और अपन इतने ऊंचे हैं कि अपने को, अपने ऐसे भाग्य ऊंचे कि अपने को ऐसे संतों का संग हो गया। ऐसे संतों का संग करना कि जो राम में रक्त हो, राम में पूरी तरह से रत हो और संसार से विरक्त हो, जिन्होंने गुण इंद्री और मन को पूरी तरह जीत लिया, ऐसे संतों से प्रीति करना। मुख साचा मन निर्मला, राम नाम में रत, रामचरण वे साधवा माया सु बिरकत। मुख साचा मन निर्मला, मुख से तो सच्चे हो और मन से निर्मल हो। मन अंदर से शुद्ध होना चाहिए, मन में किसी प्रकार की गठान नहीं हो, किसी प्रकार की मलिनता नहीं हो, मन से पूरी तरह से निर्मल है। खुली किताब की जो कह रहे हैं वही अंदर, अपन कहते अलग है और अंदर कुछ और होता है। बात को हर समय ढाकते हैं, छुपाते हैं, कुछ करते हैं, प्लान बनाते हैं। महापुरुष हमारे सब बातें हटा देनी है। जिसका मन निर्मल हो तभी काम बनेगा। निर्मलता होनी, जो है बिल्कुल खुला, जो है मन में निर्मलता। मुख साचा मन निर्मला, राम नाम में रत, राम नाम में रत हो। राम चरण वे साधवा, माया सु बिरकत, इसका मतलब वो माया से विरक्त हैं, वो माया से परे हैं। करणो करबा राखिबो, कांसी पीत सैल, गुण जीते निर्गुण बजे, मेटे मन का फेल।
करड़ो करवा राखिबो कांसी पीतल सहल। महापुरुष हमारे कोई करवा होता ना, मिट्टी का बर्तन, उसको रखना बड़ा कठिन होता है कि इधर रखो तो टूटे, इधर रखो तो। कांसी पीतल तो बड़ा सहल है कि इधर वहां टूट भी जाए तो कुछ नहीं, कांसी पीतल का बर्तन रख भी लिया तो टूट जाए। ऐसे महापुरुष हमारे संसार की चीजें आसान है, ये भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। ये तो खांडे की धार है, ये तो फट भंग हो जाती है, ये अपनी भक्ति तुरंत भंग हो जाती है, तुरंत भंग हो जाएगी। इसलिए गुण जीते निर्गुण बजे, इसलिए महापुरुष हमारे वो गुणों को जीतते हैं, निर्गुण को बचते हैं। मेटे मन का फेल, मन के फैलाव को मेट दिया। बैरागी बरकत भला कोड़ी रखे न पास। रामचरण गोविंद बजे जगसू रहे उदास। बैरागी बरकत भला, महापुरुष हमारे बैरागी है ना, बिरकत भले हैं, कोड़ी रखे न पास। अपने को पैसे तो चाहिए, भविष्य किसने देखा। तो महापुरुष हमारे बिरकत को इस प्रकार की कोई शंका नहीं होती है। उन्होंने तो राम जी को समर्पण कर दिया कि मारे तो तू और तारे तो तू, सब कुछ करने वाला वो है, सब कुछ करने वाला वो है। वो कोड़ी भी पास में नहीं रखते हैं। रामचरण गोविंद बजे, गोविंद को बजते हैं, जगसू रहे उदास, संसार से उदास रहते हैं। राम नाम लागा रहे मांगर टूका खावे। नेकाहू की पतिग्रह सदा रहे निर्धावे। राम नाम लागा रहे मांगर टूका खावे, राम नाम में लगे रहते हैं। आया जो भिक्षा ले ली, बस भिक्षा मुख से लेके मांग के ले ली। नेकाहू की पतिग्रह, न किसी प्रकार का कोई पाप दंड, संसार की माया का संग्रह करते हैं। और सदा रहे निर्दावे, सदैव निर्दावे होके रहते हैं, किसी प्रकार का दावा नहीं देते कि ये मेरा है, इस प्रकार का कोई दावा नहीं है। गुण इंद्री अस्थिर करे जगसु होय ने काम। रामचरण तब पाइये संता तना मुकाम। गुण इंद्रिय स्थिर करे, गुण और इंद्रिय को स्थायी कर लेते हैं, संसार से नहकामी हो गए। तो महापुरुष हमारे दो चीजें हो गई तो समझो कि उस संतों का मुकाम हो गया, वो संतों की मंजिल हो गई। फरक रहे संसार सु राम भजन में रत। रामचरण वे साधवा माया सु बिरकत। फरक रहे संसार सु राम भजन में रत, संसार से तो फारिक रहते हैं, राम भजन में पूरी तरह रत है। महापुरुष हमारे वो ही साधु हैं जो माया से बिरकत हैं, कि वो संसार से बस। बिरकत किसको बोला है? बिरकत महापुरुष कपड़े को नहीं कह रहे कि गेरुए रंग के कपड़े पहन लिया, नीले रंग के कपड़े या काले रंग के कपड़े, बिरकत उसको नहीं कहते हैं। जो संसार से फारिग हो गया उसको बिरकत कहते हैं, जो राम में रत हो गया उसको बिरकत कहते हैं। सीधी सी अपने को परिभाषा बताई, न कपड़ों को बोलते न स्थान को बोलते कि कौन कहाँ रह रहा है, कौन कहाँ रह रहा है। चाहे गृहस्थी में 50 लोगों के बीच भी रह रहे हैं, लेकिन वो माया में रत नहीं है तो बिरकत है। सीधी परिभाषा है, सीधी। अरे बोले तो दिन भर तो रोटी बना रहे, दिन भर रसोई में रह रहे, दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन वो माया से पूरी तरह से फर्क है। और राम में माया से बोले नहीं, हम तो सब माया से बिरकत है, हमको किसी को कुछ नहीं चाहिए। पर राम में रत है क्या? तो राम में रत नहीं है, सीधी सी। तो फिर कहाँ गाड़ी अटक रही है? तो हम राम में रत नहीं है, हम राम में रत नहीं है। इसलिए जो राम में रत है तो समझो कि वो बिरकत है। वजय निरंजन राम को तज अंजन विस्तार। रामचरण बिरकत सोही दसे न बैती धार। भजे निरंजन राम को, उस निरंजन परमात्मा का तो भजन करे और अंजन के विस्तार को छोड़े, वही बिरकत है। जो ये बहती धारा है भवसागर की, इसमें धसे नहीं, इसमें धस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है। धार दस्या सो बह गया धर बिरकत का नाम। संख्या माने जगत की जाका नाम न ठाम। धार दस्या सो बह गया, इस भवसागर की धारा में, इस संसार की धारा में जो भी एक बार धसा तो उससे निकल नहीं सकता। वो दलदल है, वो गहन बड़ा गहरा कीचड़ है कि एक बार पैर जाता है तो उसमें जीव पड़ता ही जाता है, पड़ता ही जाता है, निकल नहीं सकता, निकल नहीं सकता है, वो अंदर धसता जाता है। इसलिए धर धार दस्या सो बह गया धर बिरकत का नाम। नाम तो था बिरकत, और संसार की धारा में पूरे धस गए। शंका माने जगत की, और संसार का भय मानते, संसार की शंका मानते, तो जाका नाम न ठाम, न नाम रहेगा न ठिकाना रहेगा।
यदि संसार की शंका मानी। बिरकत जका नाम है, एक राम की आश, रामचरण तज द्वेत को करे ब्रह्म में वास। बिरकत जका नाम है, बिरकत उसी का नाम है जो एक राम की आस, एक राम की आशा करे और दूसरे को छोड़े और ब्रह्म में वास करे। एक परमात्मा के अलावा दूसरे में हल्का भी विश्वास होना वो दूसरा हो जाए तो उसको द्वितीय भाव कहते हैं। महापुरुष शर्मा ने उस भाव से मन हटा लिया, उसको द्वैत भाव कहते हैं। रामचरण ई भवन में चेड़ी करे चिरत, लाग मर्या सो बह गया उबरिया कोई बिरकत। रामचरण ई भवन में चेड़ी करे चिरत, चेड़ी कौन? माया। इस भवन, इस शरीर के अंदर माया के अनेक चरित्र हैं, अनेक चरित्र हैं। हाँ, इस सृष्टि में माया के अनेक चरित्र हैं। जो उस चरित्र में लगा वो बह गया। अनेक अपन उसमें जीव अटक जाता है, उसको पता नहीं, वो अपने आप को होशियार समझता, नहीं 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 नहीं, हम तो बिल्कुल माया में, हमारे कोई लगाव नहीं, हमारे मोह नहीं, हमारे ये नहीं, हमारे वो नहीं। माया के अपार चरित्र हैं, अपार अनंत चरित्र हैं, अनंत चरित्र हैं। इन चरित्रों के साथ जो लगा वो बह गया उभरिया कोई बिरकत। कोई महापुरुष है जो इससे उभर पाए। बिरकत वाकू जानिए जासू माया दूर, आस पास अटके नहीं वेचे संत हजूर। बिरकत जाको जानिए, बिरकत किसको जानो? जो माया से दूर है, जो माया से परे हो गए, बिरकत वो है। बिरकत वो है आस पास अटके नहीं, किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई अटकन रहती नहीं है। वे छे संत हजूर, वही संत हजूरिये हैं, वही परमात्मा के हजूरिये हैं। संत हजूरी राम का सब सु रहे उदास, सदगुरु सु सन्मुख रहे वे साहिब का दास। संत हजूरी राम का सब सु रहे उदास, संत राम जी के हजूरी हैं, सबसे उदास रहते हैं वो राम जी के। सदगुरु सु सन्मुख रहे, मात्र सन्मुख किसके हैं? गुरु के सन्मुख है। वे साहिब का दास, वे उस परमात्मा के दास हैं, उस परमात्मा के दास। माया सु काया बुरी, यासु रहो अतीत, माया को भय सबल को काया माचर बीत। माया सु काया बुरी, पहले तो जीव क्या छोड़ता है? इसलिए संसार छोड़ता है। पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, ये संसार कहलाता है, ये माया कहलाती है। लेकिन फिर वो अटका कहाँ? फिर वो अटका कहाँ? खुद के सुखों में अटक गया। फिर उसने अपने सुख तो नहीं छोड़े ना, तो इसलिए माया तो छोड़ दी, लेकिन माया से ज्यादा बुरी तो काया थी, माया से बुरी तो ज्यादा काया थी। तो काया में तू जाके अटक गया तो माया को भय सबल को, भाई उसको तो सबल का भय था कि कोई अपने से सबला आएगा तो अपने से छीन लेगा। लेकिन काया माच्छर भी, लेकिन काया को तो मच्छर का भी भय है। पहले काया को बारीक से, मच्छर का मतलब है कि बारीक बारीक तंतु का भी भय कि वो कहीं भी अटक जाएगी, वो अपने स्वार्थ में अटक जाएगी, वो स्वार्थ में इतनी जबरदस्त अटकेगी कि वो तो सब अलग ही रह जाएंगे। वो तो माया रूप थे, लेकिन काया का भय बड़ा जबरदस्त है। माया बिरकत बहुत है, काया बिरला जन, रामचरण काया धर्म, राम बिसारे मन। माया बिरकत बहुत है। संसार में तो अनंत लोग हैं जिन्होंने परिवार छोड़ दिया, अनंत लोग हैं जिन्होंने माया छोड़ दी, बोले हम ये नहीं लेते, ये नहीं लेते, फिर अटक कर रहे हैं तो काया के नियम में अटक रहे हैं, काया के नियम में अटक रहे हैं। काया बिरला जन, काया को छोड़ने वाले कोई बिरले हैं, काया को छोड़ने वाले कोई बिरले हैं। रामचरण काया धर्म, राम बिसारे मन। काया का जो धर्म है ना वो राम को भी भुलवा देता है। काया का धर्म परमात्मा को मन से भुलवा देता है। उत्तर देश पालो गणो, ब्रिया सयो न जाए, एक खुड़ी में बहु पड़े ऊंगे ताकू खाए। बिरकत की स्थिति बता रहे हैं कि बिरकत की स्थिति कैसी है। बिरकत में यदि गाफिलता आ गई तो क्या होगा? तो उत्तर देश पालो गणो, उत्तर देश में जब बहुत पाला पड़ता है, सर्दी पड़ती है, तो ब्रिया नाम का एक पक्षी होता है, रिया नाम का एक पक्षी होता है, वो क्या करते हैं, सारे एक गुफा में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। सारे जो पक्षी में एक गुफा में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अब उन्हीं पक्षियों में से यदि कोई ऊँगता तो एक पक्षी उसको दूसरा खा जाता है, एक पक्षी दूसरे को खा जाता है। ऐसे बैराग है, ऐसे बिरकतपना है कि यदि अपने में गाफिलता रही तो बिरकतपना खत्म हो जाएगा, उसको अपनी इंद्रियां ही खा जाएगी, अपना मन ही खा जाएगा।
बिरकत को पूरी तरह खत्म करा देगा मन, पूरी तरह खत्म करा देगा कि एक को दूसरा खा जाएगा यदि गाफिलता के कारण। ऐसे बिरकत में यदि गाफिलता आ गई तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि पूरा बैरागपना खत्म हो जाएगा, अपनी इंद्रियां गुण वही सब कुछ खा जाएंगे, वो बिरकत पने को खत्म करा देंगे। इति बिरकत को अंग संपूर्ण अंग 14 साखी 445 अतः साखी निवृत्ति को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम रटो ने व्रत गहो सकल वासना पेल, प्रव्रत पसारा बंद है राम चरण दे ठेल। राम रटो निर्वत गहो, महापुरुष हमारे राम को तो रटो, निवृत्ति को धारण करो, सारी वासनाओं को हटाओ। प्रवृत्त पसारा बंद है, जितना भी प्रवृत्ति का पसारा वो बंधन वाला है, रामचरण दे ठेल, उनको सबको हटा दो, उनको सबको। प्रवृत्त सुखी न देखिया कहाँ जगत कहाँ बेक, रामचरण निवृत्त बिना मिले न पुरुष अले। प्रवृत्त सुखी न देखिया कहाँ जगत कहाँ बेक, जितनी भी प्रवृत्तिधारी होते हैं, प्रवृत्ति का मतलब है बाहर का जितना भी प्रपंच है वो सब प्रवृत्ति कहलाती है। वो कभी भी सुखी नहीं होते हैं, चाहे संसारी हो चाहे भेगधारी हो। महापुरुष हमारे निवृत्ति के बिना वो अलेख पुरुष मिलेगा नहीं। परमात्मा की प्राप्ति निवृत्ति में होगी, प्रवृत्ति में नहीं होगी। रामचरण मेला कियो तत्वस्तु को त्याग, प्रवृत्ति में दिसे नहीं ज्ञान भक्ति बैराग। रामचरण मेला कियो तत्वस्तु को त्याग, संसार की चीजें तो कर ली है ना, और तत्व वस्तु का तो त्याग कर दिया और संसार का संग्रह कर लिया, ये प्रवृत्ति है। तो जब तक अपने में प्रवृत्ति है तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य टिकने वाला नहीं, ये निवृत्ति की चीजें हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य निवृत्ति में आते हैं, ये प्रवृत्ति में नहीं आते। प्रवृत्ति का मतलब है बाहर का प्रपंच पसारा, निवृत्ति का मतलब है इन सबसे मुक्त होना, एकमात्र राम को मानना, वो निवृत्ति कहलाती है। बाकी सब प्रवृत्ति है। माया गा बैरागत दुबद्धि, मतलब निवृत्ति का मतलब तो टोटल फारिग है, किसी प्रकार की कोई तिथि भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिन भी नहीं है कि आज का दिन बड़ा कि आज ये, निवृत्ति में तो कुछ है ही नहीं। निवृत्ति तो इन सब से परे है, न कोई दिन बड़ा न कोई दिन छोटा, न कोई शरीर आया न कोई शरीर गया। वो निवृत्ति के हृदय से पूरी तरह फारिग, क्योंकि एक दिन का उत्सव मनाया तो समझो दूसरे दिन हमारा दुख का दिन रहेगा, 100% है। मतलब निवृत्ति में तो अंदरूनी वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, उसको निवृत्ति कहते हैं। कुछ है ही नहीं परमात्मा के यहाँ, उस देश में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। वो बाहर की सब संसार की मर्यादा में आता है, निवृत्ति में चीजें नहीं आती। निवृत्ति में तो जीव बिल्कुल फारिग हो गया, किसी भी प्रकार का कुछ रहा ही नहीं, उसको निवृत्ति कहते हैं, उसको निवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्त सुखी न देखिया रामचरण मेला कियो तत्वस्तु को त्याग, प्रवृत्त में दिसे नहीं ज्ञान भक्ति बैराग। माया ग बैराग ग दुबध्या खोयो ज्ञान, माया ले ली, वैराग चला गया, दुबध्या आ गई, ज्ञान खत्म हो गया। ललोपतो संसार सु तब वही भक्ति की हान, संसार से ललोपतो कर रहे हैं तो समझो भक्ति की हानि हो गई। आसन संजम भजन विधि समता साच बिलाय, जिज्ञ मोह तीर्था मन कण कण हो जाए। आसन संजम भजन विधि समता साच बिलाय, कब आसन संजम भजन, भजन की विधि समता साच कब बिला जाते हैं? यज्ञ महोत्साह तीर्थ, बड़े बड़े जो महोत्सव होते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, हाँ बड़े बड़े महोत्सव तीर्थ यज्ञ, इन सब में मन कण कण हो जाता है, मन कण कण। माँ भक्ति बनते हैं तो धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देके मैं डुबकी लगाऊंगी पहले, मैं डुबकी लगाऊंगी पहले, मैं देखूंगी पहले, मैं देखूंगी, सब एक दूसरे को धक्का देने का काम करते हैं। और जब तक ये चीज रहती है कि पहले मैं बैठूं, पहले तू हट, पहले तू हट, पहले मैं करूं, मैं अपना सुख देखूं, तेरा हटो, तो बस वो चीज नहीं, मन कण कण हो जाता है। जहां पर भी ये बात आई और वो मैटर खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। इसमें तो ऐसे कि पहले तू, इसमें और उस भक्ति में पहले मैं, जो करूं वो पहले मैं, बस जहां पहले मैं वाला भाव आया वो चीज खत्म है, वो है ही नहीं, मन कण कण हो जाता है। और जो पहले तो मन टूटा था, मन और स्वार्थ में अटक गया,
मन और स्वार्थ में अटक गया तो मन कण कण होई जाए। साधु सुमरे राम को मन मनसा गुण जी। साधु जो है वो राम का सुमरन करते हैं, मन और मनसा और गुण को जीत के राम चरण भर में नहीं जहाँ बदे विपरीत। वो भरमाते नहीं है, वो वहां नहीं जाते जहाँ विपरीत बढ़े। निवृत्ति नेतर साधका दर से सार असार। रामचरण निवृत्त बिना आंधो सब संसार। निवृत्ति नेतर साधका, तभी तो निर्णय कर पाए कि निवृत्ति में जाके निर्णय होता है। प्रवृत्ति में निर्णय कैसे होगा, क्योंकि उसमें तो मत मतांतर आ गया। निवृत्ति महापुरुषों की आंखें रही है तो उन्होंने सार और असार को परखा, और निवृत्ति के बिना पूरा संसार अंधा है, पूरा संसार अंधा है। सब प्रवृत्ति दुख रूप है जो मृग तृष्णा का नीर। सब प्रवृत्ति दुख रूप है। महापुरुष हमारे जितनी भी प्रवृत्ति है वो दुखों का रूप है। मृग तृष्णा का नीर, मृग तृष्णा में कभी भी जो मृग होता है ना, वो दूर से देखता है जल है जल है जल है, वहां जल होता नहीं है, वो मिट्टी की चमक होती है, रेती की चमक होती है, और उसको लगता है। ऐसे प्रवृत्ति में लगता है कि ये चीज पूरी होगी, कि ये सुख की प्राप्ति होगी, कि परमात्मा का मिलन होगा, तो बिल्कुल झूठ है। ऐसे ही सिर पटक पटक के वो हिरन मर जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं, जो असली पानी है उसमें चमक नहीं होती, इसलिए वो उसको पीता नहीं है, इसलिए वो उसको पीता नहीं है। महापुरुष हमारे ऐसे प्रवृत्ति दुख रूपा है। मेला सुरत शब्द का ये रामचरण सुख सीर। शब्द और सुरता का मेला करे तो ये सुख की सीर है। मेला किसका करना है? शब्द और सुरता का, यही सुख पहुंचाने वाला है। इति निवृत्ति को अंग संपूर्ण अंग 15 साखी 453 आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।